नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कभी जो महिला गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सड़क पर बैठकर सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट करने लगती थी और कभी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती थी, जब वो अब पिछले 9 साल से देश की सत्ता में मंत्री बनी बैठी हैं, तब ना तो उन्हें सिलेंडर के दामों में आग लगती दिखाई दे रही है और ना ही आम आदमी की कमर तोड़ती महंगाई नजर आ रही है। यहाँ तक कि अब मंत्री जी को देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और महिलाओं का शोषण भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ना तो अब वो इस पर कुछ बोल रही हैं और ना ही अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें या इनकी सरकार को कुछ बोल दे तो इन्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो देश के अहम मुद्दों पर भले ही ना बोले, मणिपुर पर ना बोले, महंगाई पर ना बोले, लेकिन कोई और अगर इन्हें कुछ भी बोल दे तो तुरंत इन्हें मिर्ची लग जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्वीट देखिए, कांग्रेस ने लिखा कि श्रीमती स्मृति ईरानी, आप में कार्रवाई करने की हिम्मत कब होगी। इस पर वो फोटो लगी थी, इसमें स्मृति ईरानी संसद में चिल्ला रही थी। इसी पर कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर सवाल पूछा है कि मणिपुर पर कार्रवाई करने की हिम्मत कब होगी। बस इस पर स्मृति ईरानी जी चिढ़ गईं और जो जवाब दिया उसमें उल्टा खुद ही फंस गई। दरअसल ट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी ने कुछ डेटा शेयर किया और अपने मंत्रालय की योजनाओं का बखान करने लगी, लेकिन उस सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं जो पूछा गया था। इस पर कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर उन्हें घेर लिया। ट्वीट कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, सवाल दोबारा पढ़ें और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। आपकी उदासीनता अपराध बोध की स्वीकृति है और आपका निर्मित आक्रोश बिल्कुल घृणित है। आप महिलाओं के खिलाफ अपराध पर स्पष्ट रूप से चुप रहीं, बोलने की हिम्मत रखें और फालतू बात ना करें। बताइए, स्मृति ईरानी हर बार अपनी ही बातों में फंस जाती हैं और ट्रोल हो जाती हैं। स्मृति ईरानी के कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने उन्हें कैसे सुनाया है, देखिए जरा। एक यूजर ने लिखा कि पूछा जाए आम तो आप बताओ इमली, जिस योजना के बारे में आप बात कर रही हैं उसके लिए किसी मंत्री की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक अधिकारी भी कर सकता है। महिला सुरक्षा पर आप बिल्कुल मौन हो गई, उसका भी आंकड़ा दे देती। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि स्मृति ताई, महिला का सबसे बड़ा और पहला मुद्दा है उसकी सुरक्षा और सम्मान। इस पर आपने क्या किया? उन्नाव, हाथरस और मणिपुर पर आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। हमारी माताएं बहनें दोबारा से चूल्हे पर खाना बनाने को क्यों मजबूर हो रही हैं? तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैं तो हैरान हूं कि इस ट्वीट में आपने एक बार भी राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया। वहीं एक यूजर ने लिखा कि जो लोग पूरी जिंदगी में अभिनय ढंग से नहीं कर पाए, अब वो पॉलिटिक्स को अभिनय का अखाड़ा बना लिया है। बोला गया आम तो बहू ने इमली लाई। तो लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से पूछा क्या गया, वो बता क्या गई। बोला गया आम लाना है तो इमली ले आई। खैर, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि किस चीज़ का उत्तर मांगा गया, उन्होंने क्या दिया, ये तो बहुत ही छोटी बात है। वैसे स्मृति मैडम इस तरह के कई कारनामे करने में माहिर है। परसों ही देखा होगा आपने सदन में कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मणिपुर हालात के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और इसके बाद तो मैडम ऐसा ट्रोल हुई कि पूछिए मत। संसद में स्मृति ईरानी के गुस्से को लेकर विपक्षी दल हैरान है कि आखिर किस बात पर स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा आ गया और किस लॉजिक से उन्होंने राहुल गांधी को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहरा दिया। जहां कांग्रेस इसको लेकर पहले ही स्मृति ईरानी को झूठ की रानी बता चुकी है, तो वहीं अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी स्मृति ईरानी की एक्टिंग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1980 में एक फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और बीते दिनों सदन में एक माननीय मंत्री जी के कृत्रिम गुस्से को देखकर यह एहसास बलवती है कि 1980 वाली फिल्म का एक रीमेक बनाया जा सकता है। अभिनय के लिए पात्र तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से मिल जाएंगे, बस पैसे चाहिए। तो देखिए कैसे सभी विपक्षी दल मजे ले रहे हैं। और अब कौन समझाए मैडम को कि हर चीज में एक ही नाम की माला जपना सही नहीं है भाई, ऐसे ट्रोल हो जाते हैं लोग। वैसे स्मृति ईरानी के गुस्से वाले वीडियो पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रतिक्रिया दी थी, उनका भी वीडियो आया था और उन्होंने भी स्मृति ईरानी को जमकर सुनाया था। पहले आप ये वीडियो देखिए। स्मृति ईरानी, ये नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है। आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से
ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और गुनाह तो बहुत किए हैं आपने। आपका सबसे बड़ा गुनाह है कि 78 दिन तक मणिपुर में हमारी बेटियां झुलसती रहीं और आपने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो भयावह वीडियो आया और आप बोलने को मजबूर हुई, तब भी आप अपनी गंदी मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार की ओछी राजनीति से बच नहीं पाई। गुनाह तो यह है आपका कि हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गुनाह तो यह है कि लखीमपुर के चीरहरण पर आप बोल नहीं पाई। गुनाह तो यह है कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के यौन शोषण पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुनाह तो यह है कि उन्नाव में आपका विधायक दोषी पाया गया हत्या और बलात्कार का, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाई। गुनाह तो यह है कि अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी की ओर ढकेला गया, फिर उसकी हत्या कर दी भाजपा के नेता ने, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। यह गुनाह है आपका। अरे आपके घर से थोड़ी दूर पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां कह रही थी कि आपके सांसद ने उनका यौन शोषण किया है। वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सत्ता की लोलुपता में जिस दिन आपने महिलाओं के लिए बोलना बंद कर दिया था, जिस दिन आपने उनके खिलाफ दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया था, आपकी आत्मा मर चुकी थी। तो अब ये फर्जी आक्रोश और ड्रामा बंद कर दीजिए। और ये क्या ऑब्सेशन है आपका राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की वजह से हिंसा भड़की है मणिपुर में। मुझे ऐसा लगता है आप एक विक्षिप्त दिमाग की औरत हैं। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये देश उद्वेलित है, मणिपुर घावों से भरा है, उसको मरहम की जरूरत है, उसको विश्वास की जरूरत है। आपके ड्रामा के लिए ना तो इस देश के पास वक्त है और ना सदन के पास वक्त है। तो ड्रामा बंद करिए और काश समय रहते आपने एक महिला मंत्री होने का फर्ज अदा किया होता। आप चुप रहीं और ये आपका गुनाह है। और चीखने से, गला फाड़ने से आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और बढ़ेगा। बंद कीजिए अपना ड्रामा। तो सुप्रीत नेत कह रही हैं कि स्मृति ईरानी ड्रामा और नकली आक्रोश बंद कीजिए। संसद में गला फाड़ने से गुनाहों की सजा कम नहीं होगी। आप 78 दिनों तक मणिपुर पर खामोश रही हैं, इस पर आपको बोलना चाहिए, ना कि संसद में चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए। आपके इस फर्जी ड्रामे और आक्रोश के लिए आज इस घायल देश के पास वक्त नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनके इस ड्रामे के लिए वक्त नहीं है, बल्कि उनके एक्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ एक्शन लें, क्योंकि वो महिला बाल विकास मंत्री हैं। इसका कुछ तो फर्ज निभाएं। लेकिन वो तो ट्विटर वॉर में बिजी हो जाती हैं। कभी कोई उनको लेकर ट्वीट कर दे या फिर पीएम मोदी को लेकर कोई ट्वीट कर दे तो वो ट्वीट करने लगती हैं और खुद ही ट्रोल हो जाती हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।